जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनके बेटे प्रभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र पुनीत चरणों में हम सब लाडलों की तरफ से सिर्फ एक ही अरदास, सर्वदा भला होवे, सर्व सुख होवे सबके मन में, सबके लिए परम शांति ही मनोकामना हो। और सभी मिलकर अपने आप को, स्वयं को, अपनी आत्मा को शुद्ध कर कर अपनी स्वयं की परम शांति में आकर विश्व की परम शांति और परम कल्याण के लिए ईश्वर के बताए हुए आदेशों नियमों पर चलकर सात्विकता और आध्यात्मिकता को अपने जीवन का आधार बनाकर विश्व कल्याण की भावना रखें और यही हमेशा वाइब्रेशंस आगे स्प्रेड करें अपने भावों में, ब्रह्मांड की तरफ, अपने ईश्वर की तरफ, इष्ट की तरफ, कि धरती से लेके सभी प्लैनेट्स, सभी ब्रह्मांड, सभी आकाश गंगाओं तक सिर्फ आध्यात्मिकता की वाइब्रेशंस ही स्प्रेड हो। क्योंकि हम सब यूनिवर्स ही हैं और हम सब ईश्वर की ही प्रकाश हैं। यदि हम में ईश्वर का प्रकाश फिर से उस परम सीमा और चरम तक जाके जब वो लाइट अप होगा और वो वाइब्रेट करेगा और वो प्रकाशित होगा तो सब तरफ उजाला ही उजाला होगा। कहा भी ये जाता है कि अंधेरा जहाँ पर होता है, चाहे वो किसी जगह पर हो, किसी स्थान पर हो या अपने मन के अंदर हो, अगर वहाँ पे उस अंधेरे को हमने हटाना हो या किसी स्थान से अगर हमें कभी अंधेरे को हटाना हो तो एक ही उपाय है कि वहाँ पे या आप एक तो छोटा सा प्रकाश कर दीजिए, चाहे माचिस की तीली जला दीजिए। यदि किसी स्थान पर है तो क्या होगा, अंधेरा किसी झाड़ू से हटाया नहीं जा सकता, किसी मशीन से नहीं हटाया जा सकता। आप एक छोटा सा प्रकाश वहाँ पे एक जलती हुई तीली का भी कर देंगे तो जो पूरा स्थान है वो जगमगा उठेगा, तो अंधेरा स्वतः ही ख़त्म हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे मन में जो अंधकार रूपी विकार हैं, उस अंधेरे में जो हम अपने सोचने समझने की शक्ति गंवा बैठे हैं, हम सात्विकता और आध्यात्मिकता की जो ज्योत है, जो प्रकाश है, जो हमारे अंदर ही निहित है, जो हमारे अंदर ही स्थित है और जिसे हम ढूंढते हैं एक कस्तूरी मृग की तरह, जैसे एक कस्तूरी मृग अपनी कस्तूरी को ना पहचान कर वो उसकी खुशबू के पीछे भागता है, ऐसे ही अपने मन के अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश हमारे अंदर ही है। बस जो हमें ज़रूरत है उस प्रकाश को प्रकाशमान करने के लिए जो हो सकता है सिर्फ ईश्वर के दिए हुए पाठ से, जाप से और सिमरन से। सावन का महीना बहुत सुंदर दिन के साथ स्टार्ट हुआ सोमवार, और शिव हमारे वह सर्वोच्च शक्ति हैं, वह परम शक्ति है जो ऊर्जाओं से भरी हुई और एकमात्र ऐसी शक्ति है जो पूरे आकाश गंगाओं के मालिक हैं, जो पूरे ब्रह्मांडों के मालिक हैं। देव, दानव, सुर, असुर, इवन भगवान का मैंने कल अर्थ बताया था। 5 एलिमेंट्स, भूमि, वायु, गगन, अग्नि, नीर, इन्हीं शब्दों से हम बने हुए हैं, इन्हीं शब्दों से भगवान बना हुआ है। तो सबसे पहले तो यहीं पर ही बहुत माइंड क्लियरिटी ईश्वर ने हमें सांकेतिक रूप में दी है कि भगवान 5 एलिमेंट्स एंड वी आर मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, जो विनाशी हैं। हम विनाशी हैं, ईश्वर अविनाशी है। सावन की बहुत बहुत बधाइयाँ सबको। और ये जो सावन पर गुरु महाराज जी ने इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञान, जो मुझे भी अधूरा पता था, और गुरु महाराज जी की तरस रही कि अब सावन जब से शुरू होने वाले थे, ये अपने आप में भी बड़ी आश्चर्यचकित बात है और बहुत ही मुझको भी अपने आप में एक अविस्मरणीय और अद्वितीय और एक मिरेकलस मैं वरदान कह सकती हूँ मेरे गुरु महाराज जी का, कि पहले मुझे उन्होंने अपने जीवन से संबंधित जो मेरे अंदर विकार थे उसको दूर करने के लिए चुना। फिर जीवन के मूल्यों के बारे में सिखाया, वो एक यात्रा स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद में अपने अंदर के जो मेरे ट्रॉमास थे उनको क्लेंस करवाया, वो एक यात्रा गुरुजी के साथ हुई। फिर गुरु महाराज जी ने मुझे हर एक विकार के बारे में विस्तृत दिखाकर और प्रैक्टिकली वो सारे एक्सपेरिमेंट्स मेरी लाइफ में करके एक्सपीरियंसेस दिए। जब ये सब हो गया, भक्ति के माध्यम से ही दिए,
जाप और पाठ सिमरन, उनकी महिमा बताते हुए समय समय पर। एक साथ उन्होंने कुछ नहीं करा, क्योंकि साल भर का खाना हम एक साथ नहीं खा सकते, और यहाँ तो जन्मों जन्मों के विकारों की बातें थी। तो उसे हटाने के लिए गुरु महाराज जी ने स्टेप बाय स्टेप, ब्रिक बाय ब्रिक कंस्ट्रक्शन करी है। मुझे हमेशा अपने अंडर कंस्ट्रक्शन रखा। स्टिल आई एम अंडर कंस्ट्रक्शन एंड आई विल बी इन अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफ डिवाइन्स एंड हायर सेल्स। हायर सेल्स की जब भी मैं बात बोलूँ तो वो हमारे इष्ट हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और सर्वोच्च शक्ति परम महाशिव। उसके बाद जब ये सब कर्मों के भार गुरु जी ने उतरवाए, वो एक यात्रा जो रही उनके साथ डिफरेंट लेवल्स की। और उसके बाद गुरु महाराज जी ने जब मुझे ये बोला कि अब मैं तेरे सामने धीरे धीरे वो सत्यता सामने लाऊंगा जो तुझे जीवन में आगे की राह दिखाएगी, वैसा ही हुआ जैसे गुरु महाराज जी ने बोला। इट टुक टाइम, इस चीज़ ने भी वक्त लिया। 5 महीने हो गए। धीरे धीरे गुरु महाराज जी ने जब मुझे स्ट्रॉन्गनेस प्रदान करी, मुझे पावर्स में अपनी खुद की स्वयं की सॉल की पावर्स में लाना स्टार्ट करा। एंड गुरु महाराज एक्सप्लेन विद द पावर ऑफ माई सॉल कि इट्स वेरी वाइड, इट्स मतलब इन्फिनिट, इट्स एक्सपेंडेड, और मतलब ये एक हमेशा एक्सपेंशन में रहती है। Our 5 element identical body has some rules which is very limited, but our soul is infinite, it is unlimited. And our soul has lots of deep powers with us because we all are lights of our Guru Sahab. So अगर हम ईश्वरीय ही गुणों से ओतप्रोत होकर आए यहाँ पे, वो तो हम भूल गए, भुलाकर ही भेजा गया, क्योंकि जागृति करवानी थी। जागृति में ही और चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। जैसे एक सोने की खदान को पहले हम देखते हैं, उसके जोग्राफिकल जो उसके मैपिंग होती है उसका पता चलता है भी कि इस स्थान पे सोने की खान है, वो कभी नीचे भी दबी होती है काफ़ी या गहराई में होती है, तो उसे खोजा जाता है। फिर उसके बाद उसके ऊपर पूरा कार्यक्रम, पूरी एक योजना बनाई जाती है। योजना के बाद उसके ऊपर काम किया जाता है, और बहुत मेहनत मुशक्क़त के बाद, बहुत टाइम के बाद, अपना पूरा प्रयास और श्रम देने के बाद उसमें से सोना, वो भी इतनी मेहनत से बाहर निकलता है। तो यही प्रोसेस हम लोगों के साथ है। फिर गुरु महाराज जी ने मेरे को धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग बनाते चले गए और मेरी आत्मा को और मजबूती देते चले गए। मेरे से परख लेनी शुरू करी। फिर दौर आया परख का, परीक्षाओं का। परीक्षाएं भी छोटी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं। और परीक्षाएं गुरु महाराज जी ने कोई तंग करने के लिए नहीं ली। ईश्वर कभी अपने बच्चों को ना तो गुस्सा करते हैं, ना उनका माड़ा करते हैं, ना उनको ऐसी स्थितियों में फंसाते हैं कि जहाँ पे उनका मरना निश्चित हो जाए। ईश्वर सिर्फ़ और सिर्फ हमें बचाते हैं। हमारे दुखों को ख़त्म तो नहीं करते, क्योंकि हमारे प्रारब्ध के कर्म बहुत सारे हैं। बट हाँ, हमारे अगर हम चाहें, हम अपने आप को ईश्वर से जोड़ते हैं, ना भी स्मृति में आए, अगर हम अपने आप को ईश्वर से जोड़ते हैं तो ईश्वर हम पर काम करना स्टार्ट करते हैं। करते वो तब है जब हम उनकी कॉल को स्वीकार करते हैं। उससे पहले आप धरती पर रह रहे हैं और आप आध्यात्मिक नहीं हो रहे हैं, आप सिर्फ इस भौतिकवाद में ही फंसे रहेंगे और उसमें सिर्फ ईश्वर का नाम लेंगे। इस सिर्फ एक कह सकते हैं कि टैग के तौर पे, जो मैं ये कहती हूँ कि एक ढकोसला लेके चलते हैं हम लोग, मुंह में राम बगल में छुरी वाला हाल, कि गाय मारकर जूता दान करने वाला काम होता है। उतना सा जो करना होता है वो गाय मारकर जूता दान करने वाला ही काम है, क्योंकि आध्यात्मिकता अपने आप में एक अलग ही क्षेत्र है। हमारी सोल जो है उसे हमेशा आध्यात्मिक होनी चाहिए। हमारी बॉडी जो है, इसका तालमेल, ये मेटलिस्टिक लाइफ में है, तो इसका तालमेल हमारी सोल जो स्पिरिचुअल सोल है वो उसके साथ बैलेंस में होनी चाहिए। वही ईश्वर हम पर काम करते हैं, और काम उन्हीं पर करते हैं जब वो ये संकेत देना शुरू करते हैं कि अब आपका समय आया कि आप जागो। और हमें ही स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमें ही अप्रत्याशित घटनाओं से बचाने के लिए, कि पहले ही हम लोग इतना परेशानियों में डूबे हुए हैं, इतना कुछ हम लोग देख रहे हैं, इतने माड़े वक्त को हमने देखा अपने सामने। हमने जब मिलेनियम ईयर आया था, हमने वो भी देखा, जब 100 साल में चेंज होता है हमारे सामने, वो मेरे सामने हुआ, मैंने देखा। और अब फिर उसके बाद आगे महामारियाँ जो यदा कदा सुनने को मिलती थी, वो सारी एपिडेमिक्स हमारे सामने आनी स्टार्ट हो गई। एक समय कोविड का भी देखा, जिसमें अपनों ने ही अपनों के पास आना छोड़ दिया। अपने ही मर रहे थे, अपनों ने ही मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे। वो वक्त भी सबने देखा। उस वक्त पता चला कौन किसका है, परिवार में ही। और कैंसर्स जैसी बीमारियां बहुत नॉर्मल हो गई हैं।
अब तो ये समा आ गया है, आलम ये हो गया है कि लोग खड़े खड़े मर रहे हैं। अभी और माड़ा वक्त आना है आगे। अब एक प्रकाश गुरु महाराज जी का इसमें यही, अब ये वक्त इतना आके ख़राब हो और अब और ज़्यादा ख़राब होना है, क्योंकि एक युग में दूसरे युग का प्रवेश हो रहा है। आने वाले कुछ सालों में ही महाकलयुग अपनी समाप्ति पर है और महासत्ययुग आने में है। तो दो युगों की टक्कर है, चटनियाँ बनेंगी सबकी। तभी गुरु महाराज जी ने, हमारे महासदाशिव ने स्वयं इंटरवेंशन करा, हमारे त्रिदेवों ने इंटरवेंशन कर चुके हैं। वो इस धरती पर अब जो अधर्म बढ़ गया उसकी समाप्ति और धर्म की फिर से स्थापना के लिए जो एक मिशन स्टार्ट हो रखा है काफ़ी टाइम से, अब उसके ऊपर काम हो रहा है और सबको जागृत करने के लिए ईश्वर उन सब की ज़िंदगी में उथल पुथल मचा रहे हैं, ताकि वो अपनी स्मृति में आएँ, आध्यात्मिक हो। वो भी किस लिए कि आप लोग अपने परिवार सहित जितना आध्यात्मिक रहेंगे, एक डिवोटी भी रहेगा तो कई लोग उसके ऑरा में बचे रहेंगे, और जो कनेक्टेड रहेगा वो तो बचा ही बचा है, वही बचेगा। जितनी मर्जी भी उथल पुथल पूरी पृथ्वी पे क्यों ना हो जाए, गुरुजी स्वयं वचन करे हैं ये, और अब भी करे हैं, पहले भी करके गए थे। जो मेरे साथ जुड़ा रहेगा, जो मेरा पाठ करेगा, उसका मैं बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। जितना मर्जी कोई तूफ़ान आ जाए, कोई साइक्लोन आ जाए, कोई ये अर्थक्वेक आ जाए, या मारामारियाँ शुरू हो जाए, वर्ल्ड वार तक भी शुरू हो जाएंगे ना, वो इंसान बचे रहेंगे। अभी प्रमाणित ही हुआ है, जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें एक बंदी गुरुजी की फॉलोअर ही थी, तो उनको गुरुजी ने उसके ट्रैफिक में ही फंसा दिया था, नहीं पहुंच पाई वो, और एक इंसान की जीवन बचना था, वो नीचे कूद गया तो वो बच गया। देखो, जिसके प्राण बचाने हो ईश्वर ने, वो कहीं भी बचाएगा। फिर गुरु महाराज जी ने मुझे धीरे धीरे करके, जब मैं अपनी सभी कमजोरियाँ मेरी ताकत बनाई, जिन जगह मैं बहुत जगह कमज़ोर थी, मैं 100 में 99% कमज़ोर थी, 99 जगहों पे कमज़ोर थी, वो 1% की बस हिम्मत थी और एक विश्वास, बस वो जो था गुरुजी ने परखा और मेरे सामने प्रकट होकर अपने दर्शन दिए। मेरे जीवन में गुरु बनकर आ गए, स्वयं परम शक्ति मेरे जीवन में गुरु बनकर आई, हम सब के जीवन में गुरु बनकर आई। पर जो इस चीज़ के महत्व को समझ पाएगा ना, जो गुरुजी की महिमा को समझ पाएगा, गुरुजी क्यों आए थे, किस लिए आए थे, क्या बोला उन्होंने, क्या अपने टीचिंग्स दी, क्या स्पीकिंग्स करी, क्या वो रूल्स बना के गए, क्या कह के गए। आप किसी से ना सुनकर सबकी और अपने हृदय से आप बात करेंगे, जिसमें गुरु महाराज जी सर्वप्रथम बैठे हुए हैं, तो आपको जो वहाँ पे है ना, कभी भी क्लैशिंग नहीं होगी और आप लोग कभी भ्रमित नहीं होंगे। तो इसलिए गुरुजी हमेशा बोलते हैं मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन में आओ। यू नो नीड टू वॉच द फ़ोन टू कनेक्ट विद मी, नो नीड टू टॉक विद द ओल्ड संगत और न्यू संगत, बिकॉज आई एम विद ऑल, एंड you need only to connect yourself with me. Just sit in front of me, talk with me, do my parts and connect yourself with Simrans whole day. And 8 प्रहर की भक्ति होती है, उसमें आप नाम जाप करिए। देखिए, हम बड़े बड़े ग्रंथ और उपनिषद लेके तो नहीं बैठ सकते, वी ऑल आर गृहस्थीज, बट गुरुजी ने फिर भी उसे भी आसान करा। जो भक्ति इतनी मुश्किल होती है करनी, जिसमें वर्षों तक भी ईश्वर के एक झलक तक के दर्शन नहीं होते, वहाँ पे गुरु महाराज जी ने इतना इजी कर दिया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय का पाठ चलते फिरते, उठते बैठते सोते करो। ऐसे ऐसे गुरु महाराज जी अपने ऐसे कनेक्ट कर लेंगे खुद ही। देखिए, ईश्वर की नज़र पड़नी चाहिए। आप ये मत सोचिए हम छोटे हैं, बड़े हैं, हम रॉयल हैं, हम पुअर हैं, वी आर नॉट लिविंग इन द गुड स्पेस, वी आर लिविंग इन द गुड स्पेस। नो, ये मायने कहीं भी नहीं है, इसके मायने भक्ति से है ही नहीं। दीज ऑल आर मटीरियल्स। भक्ति सिर्फ इतना कहती है, तू कहीं भी बैठ जा, नाले के साइड में भी बैठ जा, मेरा जाप कर, मेरा पाठ कर। तू आज वहाँ बैठा है जहाँ पे लोग तेरे को लाते मार के जा रहे होंगे, पाठ करता रहेगा, जाप करता रहेगा, तुझे वहाँ पहुँचा दूँगा जहाँ लोग मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगेंगे। और कई सारे केसेस मेरे सामने ही हैं, मेरे सामने है, जो प्रत्यक्ष है। चलिए, ये तो हुई गुरु महाराज जी के बारे में बातें, जो उन्होंने मुझे ज्ञान दिया। अब उस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया। मेरी कोई औकात नहीं, मुझे तो गुरु जी दे रहे हैं, उनकी रहमतों के दरिए चल रहे हैं, मेरा तो बस काम चल रहा है उसी रहमतों से। अब जो गुरु महाराज जी ने मुझे, जब सावन शुरू होने लगा ना, सावन से पहले तक तो एक गुरु की महिमा से संबंधित एक गुरु बनकर मेरे जीवन में सारी चीज़ों को प्रकाशमान करा। अब जो समय आया है, मैं ये महसूस कर रही हूँ, सावन का महीना शुरू हुआ और गुरु महाराज जी ने मेरा सारा जो जितना आज तक करवाया ना मेरे से काम, वो सारा मोड़ कर ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब महासदाशिव के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वयं ही डायरेक्शंस चेंज करते रहिए। 2-2.5 साल में इन्होंने स्वयं डायरेक्शंस चेंज करी।
जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी गुरुजी ने स्वयं कराया। और तभी कहा जाता है ईश्वर की नज़र पड़ जाए ना, वो कुछ भी करवा लेता है आपसे। आपके पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं, आपके पास कोई पैसा होने की ज़रूरत नहीं, कोई बड़ा स्थान होने की ज़रूरत नहीं। जिसने जब ईश्वर की नज़र पड़ जाए ना और आपके भाव पसंद आ जाए, वो कुछ भी करवा लेगा आपसे, कुछ भी करवा लेगा। अब सारा जो मेरा इन्होंने अंदर से जो मेरा जिज्ञासा है ना गुरुजी के बारे में, तो देखिए मेरे को, मैं कह रही गुरुजी ने बहुत कुछ बता दिया, बहुत कुछ दिखाया, अनुभव कराए, एक्सपीरियंसेस दिए। अब आ गई है बात, मेरा जो सारा ध्यान पड़ गया और जो मेरी जिज्ञासा बढ़ गई और जो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, वो बढ़ती जा रही है महासदाशिव के बारे में, जो गुरुजी ने धीरे धीरे मुझे साथ साथ दिया था, साइड बाय साइड ये चीज़ों का मुझे ज्ञान दे रहे थे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पता था आगे जाके मेरी जिज्ञासा का विषय यह बनाएंगे वो। और अब मुझे सारा जो ध्यान डाल दिया मेरा इस तरफ डाल दिया ऑटोमेटिकली। मेरा सवेरे से रात तक के सारे टाइमिंग्स गुरुजी ने चेंज कर दिए। जो मेरे से पहले करवाना चाहते थे अमृत वेला से लेकर रात तक के जितने भी सीखने सिखाने के पाठ, वो उनके खुद के व्यवस्थित करे हुए, टाइम्स इनके खुद के चूज़ किए हुए, खुद ही उठाने आते थे। अब फिर उसके बाद गुरुजी ने मेरे अब अमृत वेला करवाते हुए करवाने और ना करवाने का वो चल चुका है। मुझे ऐसा लगता है मैं नहीं भी कर रही और वो कह रहे तो अमृत वेला कर रही है। उठती सवेरे ही हूँ, उठाने को इन्होंने मुझे 3 बजे भी उठाया है, कितने महीने 3 साढ़े 3 बजे उठाया है। फिर इन्होंने देखा भी अब 3 साढ़े 3 उठने की ज़रूरत नहीं, इन्होंने मेरा टाइम अपने आप चेंज कर दिया 4 बजे का। अब इन्होंने बोला कि भाई तू, मेरे को एक दिन गुरुजी का मैसेज यही आया था कि अमृत वेला छोड़ दे। मैं कहा अमृत वेला मैं नहीं छोड़ूंगी, बिकॉज एक बड़ा ही स्पिरिचुअल टाइम है, अगर उसी में ही हम ना बैठे तो क्या फ़ायदा। तो फिर गुरुजी ने उसके बारे में मुझे सारा दिखाया, क्यों, किस लिए, क्यों तू छुड़वा रहा हूँ तेरी। मैं ये नहीं कि मैं छुड़वा रहा हूँ, मैं छुड़वाना चाहता हूँ, करो। मैं अब जो तेरे अंदर मुझे डालना था मैं डाल चुका, पाठ तेरी सूरत में चलवाना था चलवा चुका, अब उसी ने ही आगे काम करना है। आगे के काम मेरे को पता है क्या होने हैं तेरे साथ, तो उसी के हिसाब से मैं तेरे टाइमिंग सेट कर रहा हूँ। उठती मैं वही हूँ 4:30 या 4:45 तक, हार्डली अपने आप आँख खुलवा देते हैं। उसके बाद जैसे पहले का सिस्टम था ना, वो ना करवा के इन्होंने मेरे सारे सिस्टम अपने आप ही चेंज कर दिए, और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन मेरा डीप सेट होता जा रहा है इनसे। और मैं खुद हैरान हूँ कि ऐसे भी रह के हम लोग ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ये जो इतने ढकोसले, इतने कर्म कांड बने हुए, स्ट्रिक्टली ज़रूरत ही नहीं है। आज 15 जुलाई है, मैं आज ये बात कह रही हूँ, इंस्टेंट कुछ ज़रूरत नहीं ढकोसले करने की। ईश्वर का नाम आप कहीं भी बैठ के ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं, किसी अवस्था में भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं तो यही बात करी ना, एक नाले के पास बैठा हुआ व्यक्ति जो किसी काम में भी सक्षम नहीं होगा ना, बट उसके भाव ईश्वर के प्रति होंगे, क्योंकि वो उस अवस्था में वैसे नहीं पहुंचा, उसकी नियति ऐसी थी। उस नियति को चेंज करने के लिए अगर वो पाठ करना शुरू करेगा ना, नाले के पास भी बैठ के कहाँ से कहाँ ईश्वर पहुंचा देंगे ना। लोग अपॉइंटमेंट लेने जैसी हालत उसकी बना देंगे कि वो चेयर पे बैठा होगा एक बड़े अधिकारी के रूप में, और लोग उसके पास अपॉइंटमेंट लेने के लिए तरसेंगे। ये है जाप का, पाठ का भौतिक महत्व। बाकी इसका आध्यात्मिक महत्व जो है वो अपने आप में एक अलग है, कि आपको विकारों में रह के ही आप चंदन का वृक्ष बन जाएंगे, कि कीचड़ में कमल बन जाएंगे। चंदन के वृक्ष के चारों तरफ इतने सर्प लपटे हुए होते हैं, इतने जहरीले, बट चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता या उस जहर को एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है। ये उसका आध्यात्मिक महत्व है, जो हमें ईश्वर से ही ये समर्थता प्राप्त होती है। तो अब सावन में गुरु महाराज जी ने, कल पहला सावन था, रिकॉर्ड मुझे यही करना था। बहुत सुंदर गुरु महाराज जी ने इतना सुंदर रहस्य मुझे बताया, जो मुझे भी अधूरा ही ज्ञान था, और बहुतों को पता भी होगा बट वो पूरा नहीं पता होगा। तो वो आज मैं आप लोगों के सामने गुरु महाराज जी के शब्द, जो गुरु महाराज जी ने मुझे सुनाए, मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो हम जो गुरु महाराज जी के सारे हम भक्त हैं ना, हम साधारण नहीं हैं, क्योंकि महाकाल का भक्त कभी साधारण हो ही नहीं सकता। और इनके बारे में कितने सारे हम लोग फ्रेजेस पढ़ते हैं, लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है एक, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो आप महाकाल के भक्त हैं और निडर रहिए, बट अपने भावों को स्वच्छ कीजिए, अपने कर्मों को स्वच्छ कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। अब मैं आती हूँ अपने वृतांत पे, जो गुरु महाराज जी ने मुझे आज्ञा दी है, हुक्म दी है, बहुत सुंदर मतलब रहस्य उजागर करें। देखिए, सबको पता समुद्र मंथन हुआ था, क्यों हुआ था वो भी पता है, पर क्यों हुआ था कि पीछे की एक रहस्य और है जो किसी को भी नहीं पता। अब फिर दूसरा प्रश्न कि सावन का लेन देन हम लोग हमेशा बारिश से जोड़ते हैं।
जैसे गाने भी बने हुए हैं कि रिम झिम गिरे सावन छलक छलक जाए, ठीक है। सावन के ऊपर, बारिश के ऊपर बहुत सारे से गीत बने हुए हैं, बहुत सारे गीत बने हुए हैं। पर जो सावन है ना, मैं आपको सच बताऊं, जो मुझे बताया गुरु महाराज जी ने, सावन का कहीं भी दूर दूर तक बारिश से लेना देना है ही नहीं। ये जो श्रावण मास हम बोलते हैं, ये श्रावण मास एक्चुअली किसी बारिश से संबंधित नहीं है। इसके पीछे के जो कथाएं हैं, जो आध्यात्मिक कथाएं हैं, जो सच हैं, वो डिफरेंट है, ठीक है। अब श्रावण का महीना शुरू हो चुका है और इस कांवड़ यात्रा के बारे में भी हर कोई जानता है कि सबको ही पता है कांवड़ यात्रा होती क्या है। गंगा जल भर के लाते हैं दूर दूर से और शिव जी के ऊपर अभिषेक करते हैं। अब अभिषेक क्यों करते हैं, ठीक है। और ये किसी को नहीं पता होगा, ये तो सबको पता है कि कांवड़ यात्रा होती है, बट सबसे पहली कांवड़ यात्रा किसने करी थी इस पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहली कांवड़ यात्रा किसने करी थी? तो गुरुजी ने ही मुझे बताया, सबसे पहली कांवड़ यात्रा रावण ने की थी, महातपस्वी रावण ने। मुझे भी नहीं पता था। ये महादेव ने ही ज़रिया बनाया ज्ञान देने का, तो ये बात सामने आई है मेरे भी, और ये एक ऑथर के मुंह से सुनने को मिली मुझे, क्योंकि ऑल ऑफ सडन मैं गुरु महाराज जी के सिमरन देख रही थी और मैं कुछ अपनी ही नॉलेज से रिलेटेड कोई चीज़ें देख रही थी। आई वॉज़ नॉट सर्चिंग फॉर द महादेव एक्चुअली। ऑल ऑफ द सडन ये वीडियो मेरे सामने आया। और देखिए, जब आप ब्रह्मांड से जुड़ते हैं, ब्रह्मांड सिंक्रोनिसिटीज़ में ही आपसे बातें करता है। कोई साक्षात आके कोई चीज़ें आगे नहीं खड़ी होंगी। इवन गुरुजी भी साक्षात आके खड़े होकर कुछ नहीं बोलेंगे, वो कोई ना कोई ज़रिया ही बनाते हैं। सिंक्रोनिसिटीज़ मतलब कोई वीडियो, कोई मैसेज जो एकदम आपके एनर्जी से उस टाइम कनेक्ट होगा, या आपके मन में ईश्वर गुरुजी बोलेंगे कि ये तेरे लिए है, और जब आप सुनेंगे तो आपकी एनर्जीज उनसे मैच होएगी, तब आपको पता चलेगा। बहुत सारी चीज़ें डिकोड करनी पड़ती हैं, ठीक है। वो सामने आया जो देखिए, जो ये ऑथर रहे हैं ना, मैंने इनको सुना है और इनकी मैंने एक बारी थोड़ी सी मैं बताना चाहूँगी। इनकी जो यात्रा रही, जो शुरुआत हुई, तो क्या हुआ था इनके साथ। ये भी हमारी तरह ही मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुई इनकी भी। दुनिया ने बहुत लताड़ा, दुनिया ने बहुत धोखे दिए, बहुत धोखे खाए। मन के पवित्र इंसान थे, कमज़ोर थे, अपने अंदर से तो बहुत स्वच्छ थे, बट जो स्वच्छता वो लोगों में बांटते रह गए, उसकी वजह से उनमें कमज़ोरी आ गई, क्योंकि दुनिया तो धोखों से भरी हुई है, जो मेरे साथ भी हुआ। अब उसके बाद जब सब तरफ से दुख ही दुख दिखा और नहीं कोई उनको समझने को राज़ी था, सेम मेरी स्टोरी, नहीं उनको कोई समझने को राज़ी था, और जिसको भी समझाने जाते थे वहीं से ही जूते पड़ते थे, वहीं से ही तिरस्कार मिलता था, वहीं से ही दुख मिलता था। और उसके बाद फिर ईश्वर ने इनके जीवन में काम करना स्टार्ट करा और सब कुछ जीवन में पहले बिखेर दिया, और शिव इनके जीवन में आए, जैसे मेरे जीवन में आए। फिर उन्होंने इनके लाइफ से सारी चीज़ों की सफाई करनी स्टार्ट करी, जिसे हम टाओ मूवमेंट्स कहते हैं। और जो झूठे रिश्ते उन्हें दूर करा, टॉक्सिकेशन दूर करी, जो कमजोरियाँ थी उनको पावर्स में बदला, इनका जो दिशा थी उनको निर्देशित किया, इनको शिव के प्रति ज्ञान की तरफ मोड़ा। फिर इन्होंने देश विदेश का पर्यटन किया, ज्योतिर्लिंग जाके इन्होंने घूमे, जितने महाशिव से संबंधित स्थान थे, संत महापुरुष, उनसे जाके मिले। मेरी अभी एक कामना रहती है, मैंने बोला हुआ है गुरुजी को, बट जब वो मुझे घर से बाहर निकालेंगे तब, जब उस यात्रा के लिए तैयार मैं होंगी लायक, तब करनी तो मुझे भी है। सबसे पहले तो मुझे जाना है, मैं अपनी बात बोलूँ तो मुझे कैलाश पर्वत की तरफ जाना है, तिब्बत, और वहाँ मुझे थोड़े दिन रह के एकांत में अकेले आइसोलेट होकर मुझे मेडिटेशन करना है। दिस इज़ माई बिगेस्ट ड्रीम रिलेटेड विद दिस माई स्पिरिचुअलिटी और मेरा प्यार मेरे गुरुजी के प्रति। ऐसे इन्होंने देश विदेश की यात्रा करी और शिव जी के जहाँ जहाँ इनको पता चले वो वहाँ जाके मिले, साधुओं से बात करी, ग्रंथ पढ़े, पुराण पढ़े, और उसके बाद सारी ऐसी छोटी जितना था उससे और डीप जाके इन्होंने स्टडी करी। आप सोचो, झोंक दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर आ गया और आज की डेट में ही इज़ वेल नोन पर्सनैलिटी ऑन मीडिया, ठीक है। एंड बहुत सहज व्यक्ति, बहुत सरल व्यक्ति, मीठास बोलने में,
तो इन्हीं का ही वीडियो मुझे सुनाया गुरु महाराज जी ने, और बहुत सुंदर, और ये बातें जो मैं भी जानना चाहती थी वही बातें गुरु महाराज जी ने मेरे सामने प्रकट करी कि श्रावण मास को हम लोग सभी बारिश से जोड़ते हैं, पर वो बारिश से नहीं जुड़ा हुआ है। और पहली कांवड़ यात्रा रावण ने करी थी पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी पर कांवड़ यात्रा रावण ने करी थी। तो श्रावण मास होता क्या है और ये श्रावण का महीना है क्या, तो इसी पर आज हम शिवजी जी के बारे में, उनके रहस्यात्मक जो ज्ञान है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा भी थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में इंटरकनेक्टेड है। हम विष्णु जी की भी बात करेंगे, हम ब्रह्मा जी की भी बात करेंगे, हम रावण की भी बात करेंगे, हम असुरों की भी बात करेंगे, हम देवों की भी बात करेंगे। तो श्रावण मास इतना पवित्र है क्यों, इसके बारे में बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। मैंने अभी बोला कि फिल्मों में हमने बड़े गाने सुने हैं कि सावन का महीना पवन करे शोर, ठीक है, पर असली जो शब्दावली है श्रावण, तो श्रावण के महीने में सिर्फ एक पवन ही शोर नहीं करता। श्रावण का महीना लेकर आता है खुशियाँ, उल्लास और सबसे ऊपर भक्ति। अब श्रावण के महीने में सिर्फ पवन ही शोर नहीं करता, श्रावण के महीने में खुशियाँ भी आती हैं, उल्लास भी आती है, भक्ति भी आती है। और कौन कौन से शोर होते हैं वो जान लेते हैं। सारे देव खुश होते हैं, सारे असुर खुश होते हैं, संपूर्ण मनुष्य जाति खुश होती है, पशु पक्षी हर कोई खुश होता है। क्योंकि शिव सिर्फ एक समुदाय के नहीं हैं, वे सबके हैं। शिव एकमात्र ऐसी शक्ति है जो सबके हैं। और श्रावण मास का जो असली लेन देन है वो बारिश या किसी और चीज़ से ना जुड़कर, जो रहस्य है वो मैं अब बताने जा रही हूँ, वो है चंद्रमा से जुड़ा हुआ रहस्य। जब चंद्रमा अगले नक्षत्र में जाता है तो जो होता है वो होता है श्रावण नक्षत्र। जब चंद्रमा अपनी चाल बदलता है, वो एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में जाता है, जो पूर्णिमा के रोज होता है। ये मुझे भी नहीं पता था, बहुत बहुत शुक्राना मालिक का। अब श्रावण के महीने में जो एक महीने का समय है, अब ध्यान से सुनिए कि पूरे एक महीने में होता क्या। अब पहले मैं बताना चाहूँगी कि श्रावण जो अपने आप में एक स्पेसिफिक शब्द है वो होता क्या है। श्रावण मास का तो मैंने आपको बता दिया ना, अब मैं बता रही हूँ श्रावण शब्द क्या होता है। जो ये श्रावण शब्द है ये संस्कृत का शब्द है, जिसका मतलब होता है सुनना। श्रवण, श्रवण शक्ति बोलते हैं ना, सुनने की शक्ति। अब जो हमारे पूर्वज हैं, अपने पूर्वजों की हम बात करें, जब लिखने से भी पहले, जब लिखित भाषा से भी पहले क्या होता था, एक परंपरा थी जो एक सुनने की परंपरा थी या किसी चीज़ को जानने की परंपरा थी, जिसे हम स्मृति और श्रुति बोलते हैं। स्मृति होती है हमारी याददाश्त, ये हमारी याददाश्त से जुड़ा है, जो हम देखते हैं हमारी यादों में आ जाता है, ठीक है। और फिर हम उसे मौखिक याद कर लेते हैं मुंह से, अपने रैंडम मेमोरी में। श्रुति होता है सुनना, स्मृति होता है देखना, ठीक है। फिर ये श्रुति और स्मृति के मिलन के बाद ही लिखित भाषाओं का विकास हुआ। तो ये चीज़ थोड़ी सी एनालाइज करने की ज़रूरत है कि लिखने से भी पहले जो हुआ था वो था सुनना और उसे याद रखना, ठीक है। और कुछ भी बात पहले करी जाती थी तो एक दूसरे के साथ मौखिक करी जाती थी, वो मौखिक, समझे। अब आते हैं समुद्र मंथन की कहानी पे। सबको पता है समुद्र मंथन की कहानी की। समुद्र था और वासुकी नाग से एक तरफ देवता थे, एक तरफ असुर थे, और उसमें से बहुत सारे रत्न निकले थे। ये एक शॉर्ट फिल्म सबको पता है। अब मैं इसके पीछे की कहानी बताती हूँ जो गुरु महाराज जी ने मुझे दिखाई, उससे भी पहले की। ये जो समुद्र मंथन किया हुआ ये तो सबको पता है, बट समुद्र मंथन हुआ क्यों था, वो जो रहस्य है, वो रहस्य क्या है। बहुत सुंदर रहस्य है। मैं बड़ी अविर्भूत हुई गुरु जी के इस वरदान स्वरूप जो गुरु महाराज जी ने मुझे अपने प्रति रहस्य समझाया और दिखाया। बहुत रहस्य दिखाए गुरु महाराज जी ने, धीरे धीरे करके मैं आप लोगों के आगे लाऊंगी। तो हमारे ऋषि दुर्वासा सब जानते हैं, ठीक है। ऋषि दुर्वासा क्या कर रहे थे, एक बार उड़कर जा रहे थे और वो रास्ते में क्या हुआ, स्वर्ग बढ़ गया। स्वर्ग पार कर रहे थे वो। रास्ते में मिले उन्हें इंद्रदेव, जो ऐरावत पर बैठे हुए थे, कहीं जा रहे थे।
तो भक्ति भाव में आकर ऋषि दुर्वासा जी ने, एक अलौकिक माला थी उनके पास जो स्वयं माँ पार्वती और शिवजी जी ने उन्हें भेंट की थी उपहार स्वरूप। तो वो अलौकिक माला उन्होंने भक्ति भाव में इंद्र जी को भेंट करी। अब क्या हुआ कि इतनी अलौकिक शक्तियों से भरी हुई वो माला, ठीक है, अब इंद्रदेव ने क्या करा, अब मतलब उन्होंने उसकी एक गरिमा ना रखते हुए उसे ऐरावत हाथी को पहना दिया, ठीक है। अब वो ऐरावत हाथी के साथ क्या हुआ, उस माला को पहनने के बाद जब वो माला ऐरावत हाथी को पहनाई गई, क्योंकि वो बड़े ही अलौकिक गुणों से युक्त थी, स्वयं महादेव और माँ पार्वती की ब्लेस की हुई जो माला आप सोचिए, और सुगंध इतनी सुगंध दूर दूर तक फैल गई। तो जो ऐरावत हाथी थे वो विचलित होने लगे, घबराहट पैदा हो गई उनको उस सुगंध से। तो वो हिले, बहुत तेज तेज हिले। तो वो क्या हुआ, माला टूट के ना आगे गिर गई। अब क्या हुआ, अब वो माला गिरी और मधुमक्खियाँ इकट्ठी हो गई वहाँ पे, और मधुमक्खियों से बचने के लिए जब ऐरावत हाथी आगे को बढ़े तो क्या हुआ, वो माला उनके पैरों के नीचे से रुंधी गई। अब माला का क्या हो गया, अपमान और तिरस्कार। तो ये देखकर दुर्वासा ऋषि को बहुत बुरा लगा कि माला जो स्वयं माँ पार्वती और शिवजी जी ने उनको भेंट स्वरूप दी थी, उसका ऐसे तिरस्कार हो रहा है। गुस्से में दुर्वासा ऋषि जी ने इंद्र और सभी देवों को श्राप दिया, क्योंकि इंद्र प्रधान थे सभी देवों में। तो जब उन्हें श्राप दिया तो साथ में सभी देवों को उन्होंने श्राप दे दिया कि धीरे धीरे ना स्वर्ग के सभी देवों की शक्तियाँ वो क्षीण हो जाएंगी, और समय के साथ साथ और क्षीण होती चली जाएगी, बिल्कुल मिनिमल हो जाएगी। और वैसे ही होना शुरू हो गया। अब धीरे धीरे जो ये बात थी ये देवलोक से बाहर जा रही थी। तो देवलोक में ये डर फैल गया कि ये बात अब बाहर जानी शुरू हो गई तो असुरों को पता चलेगी, वेरी नॉर्मल। तो वो अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश करेंगे। देवों की हो गई हालत ख़राब। अब अपनी शक्तियाँ कैसे वापस प्राप्त करी जाएं। अब हमारे 3 देव जिन्हें हम भगवान बोलते हैं जी, ठीक है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी। अब देव गए पहले भगवान विष्णु के पास। उन्होंने बोला ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब सारा वृतांत उन्होंने सुना और उन्होंने मदद मांगी भगवान विष्णु जी से, तो विष्णु जी ने कहा कि हमें क्षीर सागर का मंथन करना होगा। तो ये क्षीर सागर से जुड़ा है श्रावण मास की पूरी महिमा। अब सारे देव इतने कमज़ोर थे कि अकेले तो ये समुद्र मंथन कर नहीं सकते थे। अब प्रश्न ये भी दिमाग में आएगा सबके, तो देवता तो अपने आप में इतने सबल थे, एक तरफ आधे देव खड़े हो जाते, दूसरी तरफ आधे देव खड़े हो जाते, बट देवताओं की शक्तियाँ इतनी क्षीण हो गई थी ऋषि दुर्वासा के श्राप से कि वो अकेले इस मंथन को कर नहीं सकते थे, और मंथन को करते ना शक्तियाँ प्राप्त होनी नहीं थी दोबारा, तो कैसे कर पाते। तो इस काम के लिए उनको असुरों की भी ज़रूरत थी जो खुद भी बलशाली थे, शक्तिशाली तो थे ही, देवों से तो ज़्यादा थे उस वक्त। तो जब सागर मंथन शुरू हुआ तो पहली परेशानी शुरू तो हो गया। अब पहली परेशानी क्या आई, हलाहल विष। सबको पता है हलाहल विष के बारे में, जो हमारे महादेव ने अपने कंठ पे रोका हुआ है, और जो विश्व का सबसे तेज, सबसे त्राही मचाने वाला विष। अब वो विष इतना तेज कि उसके आसपास होने से ही लोग बेहोश होकर गिरने लगे, जो वहाँ पे देवता और असुर थे। और उसकी दुर्गंध इतनी थी कि सब बेहोश हो के गिरने लगे, सब क्षीण पड़ने लगे, और इवन ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जाएं वो क्षीण होने लगी, पशु पक्षी क्षीण होने लगे, सब त्रस्त होने लगे। मतलब कोई भी उस विष के आसपास नहीं जा पा रहा था। अब सभी देवी देवताओं ने फिर विष्णु जी का सहारा लिया। अब विष्णु जी के, उनको याद आया भी विष्णु जी के पास जाते हैं, बट विष्णु जी मदद करते कैसे, वो नहीं कर सकते थे मदद, क्योंकि तो वो स्वयं ही कूर्म अवतार में सागर के नीचे थे, बेस बने हुए थे ना मथने के लिए। वासुकी नाग को रस्सी बनाया था, और माँ विष्णु जी स्वयं ही कूर्म रूप में, मतलब कि एक कछुए के रूप में नीचे आधार बने थे भाई। वासुकी नाग जो वो पर्वत था, पर्वत को मथा था, तो पर्वत का बेस बने थे वो। तो अब उनके पास तो जा नहीं सकते थे। अब इस हलाल विष को कंज्यूम कौन करे, कौन जाए इसके पास। फिर उन्होंने सोचा चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। अब ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड बनाया और ब्रह्मा जी ने ये विष बनाया। तो उन्होंने सोचा भी जिसने विष बनाया है उसी के पास काट होगी, तो वो ब्रह्मा जी के पास गए। वहाँ जाके देखा तो विष का प्रभाव
ब्रह्मा जी पे भी पड़ा हुआ, तो वो तो खुद ही क्षीण हो गए थे अपनी शक्तियों से। तो ब्रह्मा जी के सामने जब ये सारा वृतांत आया तो उन्होंने बताया कि सर्वोच्च ब्रह्मांड में, अब सुनिए, कि सर्वोच्च ब्रह्मांड में एक ही ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो आपकी मदद कर सकती है। सबको पता है, सबके दिमाग में आ गया होगा, वो है हमारे देवों के देव महादेव महासदाशिव। गए वो माँ सदाशिव के पास त्राही माम करते हुए, पहुँचे वहाँ पे, उन्होंने सारा वृतांत बताया जो तो उन्हें स्वयं ही पता था पहले ही। तो उन्होंने क्या करा, वो ही ऐसे देव जो आए निसंकोच, उन्होंने वो हलाहल विष उठाया और उसे पी लिया और अपने कंठ में रोक लिया। ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे हमेशा मेरे दिमाग में भी आती थी, जो इन्होंने भी बड़ी स्पष्ट करके बोली। मैं गुरुजी से यही बात करती थी, मैं कहा गुरुजी शिव और शव में ज़्यादा अंतर तो है नहीं, शिव ही प्रारंभ है और शव अंत है, पर शव से ही फिर एक जो हमारी आत्मा होती है दूसरे शरीर में जाती है, वो फिर शिव बन जाता है। सिर्फ एक मात्रा भर का ही तो फ़र्क है। चलो, वो एक बात है जो मेरे मन में आई थी और मैंने यहाँ पे आप लोगों को बतानी जरूरी समझी। ठीक है। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जो गुरुजी, जो शिव जी ने विष पिया, तो उनकी महानता को ना सिर्फ देव बल्कि असुरों ने भी स्वीकार करा। क्यों? क्योंकि उस टाइम अगर वो विष ना पीते, उस हलाहल विष को, देवता भी ख़त्म हो जाते, असुर भी ख़त्म हो जाते, सारा ब्रह्मांड ख़त्म हो जाता, ब्रह्मांड की संरचनाएँ ख़त्म हो जाती, सारी ऊर्जाएँ क्षीण हो जाती। तो उन्होंने क्या करा, इस हलाल विष को पीकर देवों को भी बचाया, दानवों को भी बचाया। तो इसलिए जो देव और असुर हैं वो शिवजी जी के उपासक रहे हैं, बहुत 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 उनको मान्यता देते हैं, ये कारण है। अब हमारे शिवजी ने हलाहल वृक्ष अपने कंठ पर रोक तो लिया, जिससे तो ना वो बाहर उगल सकते थे, बाहर उगलते सृष्टि ख़त्म, अपने अंदर नहीं ले जा सकते थे, वो ख़त्म हो जाते और सारा सृष्टि का बैलेंस ही ख़त्म हो जाता। अब उन्होंने उसे अपने कंठ पे रोक लिया। अब रोक तो लिया तो क्या हुआ, वो विचलित होने लगे, उनका जो बॉडी का टेम्परेचर था वो बहुत हाई होने लगा, उन्हें पसीना आने लगा। खड़े वो समुद्र के पास ही थे, क्योंकि समुद्र के पास खड़े होकर उन्होंने विष पान किया था। तो उनका जो बॉडी का टेम्परेचर था ना, बहुत हाई हो गया, बहुत गर्मी करने लग गया और वो अंदर से बहुत अधीर और विचलित होने लग गए, तड़फने लग गए। तो क्या करा, वहाँ पे जितने भी देव खड़े थे, जितने असुर खड़े हुए थे, सब ने समुद्र में से जल उठा उठा के, जो पात्र जिसके पास था उसमें वो उठा उठा के शिवजी जी के ऊपर डालना शुरू कर दिया। कितनी देर तक वो यही करते रहे कि उनकी जो वो तापमान है वो नीचे गिरे और जो उनको जलन हो रही है वो शांत हो, उनका टेम्परेचर कंट्रोल रहे। तो यहीं से शुरुआत हुई थी शिवलिंग के अभिषेक का, प्रचलन स्टार्ट हुआ था। ये वजह है, मुझे भी नहीं पता थी। तो आप ये देखिए, उस समय पे जो असुर देव एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, वो देव और असुर एक हो गए थे, एक साथ जल चढ़ा रहे थे। ठीक है। अब आते हैं कि कांवड़ यात्री कहाँ कहाँ से आते हैं। देखो, गंगा जल चढ़ाते, चढ़ता गंगा जल ही है, पर कोई बात नहीं, जो शिवजी जी ने हमारा तो एक लोटा जल भी स्वीकार कर लेते हैं। आप ये देखो, इस पूरे प्रकरण में एक समय ऐसा भी आया जब हमारे शिवजी जी को भी ज़रूरत पड़ी मदद की संपूर्ण सृष्टि से। तभी गुरुजी कहते हैं सब एक दूसरे के पूरक है, इंटरकनेक्टेड है, डिपेंडेंट है ना। तो यही महानता है हमारे श्रावण मास की। अब इस श्रावण मास में कोई जितना भी जलाभिषेक करेगा या शिवजी जी की जितना पाठ करेगा, गुरुजी का बताया हुआ जितना पाठ करेगा, क्या होगा, वो अधिक से अधिक ब्लेस होगा, क्योंकि ये 1 महीना शिवजी जी जागृत अवस्था में रहते हैं। कई जन्मों तक के आपके कर्म कटेंगे, जो सालों साल तक भी नहीं कटने थे ना। 1 महीना पूरा आप शिवजी जी पे जलाभिषेक करें या आप पाठ करें। चलो, जलाभिषेक तो कहने की बात है, ऐसा नहीं है कि कोई जलाभिषेक नहीं करेगा या मंदिर नहीं जाएगा तो उस पर शिवजी जी प्रसन्न नहीं होंगे। घर बैठ के भी आप पाठ भी करेंगे तो भी शिव प्रसन्न होंगे, उसके भी कर्म काटेंगे। ठीक है, पर जल्दी जल्दी कर देंगे, मतलब उसका कल्याण ना, उस व्यक्ति का कल्याण वो बहुत जल्दी जल्दी कर देंगे। कहने का मतलब ये है, ये वो महीना है जब शिवजी जी स्वयं ध्यान में से उठकर, देखिए शिवजी जी सबसे बड़े मेडिटेटर हैं और वो हमेशा ध्यान में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी सृष्टि को देखना होता है और अपने अंदर को बिल्कुल ठहराव रखना पड़ता है। इतना आसान नहीं है ठहराव लाना अंदर।
अपने आप को हर मोह से अलग रखना इतना आसान नहीं है, आसक्तियों से अलग रखना इतना आसान नहीं है, वो भी अपने आप को ध्यान में रखते हैं हर टाइम। इस टाइम वो अपनी नज़रें खोल लेते हैं, अपनी आंखें खोल लेते हैं और सब पे नज़र रखते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन मंदिर आ रहा है, कौन पाठ कर रहा है, कौन पूजा कर रहा है, सब देख रहे होते हैं। ठीक है। और इनका एक मंत्र है जिसको हम पंचाक्षरी मंत्र बोलते हैं। वेद व्यास जिन्होंने महाभारत रची थी, वेद व्यास जी ने स्वयं इस पंचाक्षरी मंत्र पर सबको करने के लिए जोर दिया। हमारे गुरु महाराज जी ने भी यही जोर दिया, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, जिसमें ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, जागृत मंत्र, ब्रह्मांड का जागृत मंत्र है। क्यों? क्योंकि ओम जो है, अब तो नासा के साइंटिस्ट ने भी ये प्रमाणित कर दिया है कि यूनिवर्स की ध्वनि क्या है, ओम। तो आप सोचो कितना जागृत है। ओम हमारे पंचाक्षरी मंत्र में जुड़ा हुआ है, ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षरी मंत्र, इसी को ही जप कर पार्वती जी ने शिवजी जी को प्राप्त करा था, पता है आपको। इसी पर जोर दिया वेद व्यास जी ने कि इसी मंत्र को रटो, बस इसी से सब कुछ सफल होएगा। अब एक दूसरी गाथा पर आते हैं। ये तो थी श्रावण मास की महिमा, मैं समझती हूँ कि बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। अब शिवजी जी ने विष्णु जी को वरदान दिया था। आप सोचो, एक भगवान ने दूसरे भगवान को वरदान दिया, क्यों दिया? इसके पीछे की एक कहानी, जो रहस्य गुरु महाराज जी ने मुझे दिखाया। जब अधर्म बहुत बढ़ गया था तो अधर्म का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए एक महाशक्तिशाली अस्त्र की ज़रूरत थी, जो विष्णु जी हमारे पालनहार है, उन्होंने बनाना था। अब उनको कहाँ जाएं, वो किसके पास जाएं, किससे मदद लें? तो उन्होंने शिवजी जी की आराधना करने का सोचा। उन्होंने तप करना शुरू करा, बैठ गए और अनुष्ठान किया। उसमें उन्होंने बोला कि मैं 1000 कमल शिवजी जी को अर्पित करूँगा। अब जब वो कमल चढ़ाने शुरू करे और जप करना शुरू करा, और उसके बाद क्या हुआ, 999 कमल उन्होंने चढ़ा दिए, एक कमल शॉर्ट पड़ गया किसी वजह से। अब उन्होंने सोचा मैं क्या करूं, तो उन्होंने क्या करा, अपनी एक आँख निकाली और शिवजी जी को अर्पण कर दी, और शिवजी जी प्रसन्न हुए, उन्हें दर्शन दिए। अब आप सोचेंगे भी आँख, क्योंकि विष्णु जी का एक नाम और है कमल नयन। तो उन्होंने ये अपनी आँख एक कमल के तौर पर उन्हें अर्पित करी। फिर महाशिव ने उन्हें दर्शन दिए, और जो हमारे विष्णु जी के पास सुदर्शन चक्र है, वो सुदर्शन चक्र हमारे महासदाशिव का ही उनको अस्त्र रूप में दिया हुआ है, जिससे उन्होंने धर्म की स्थापना करी। देखिए, जब देवों के ऊपर भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो भगवान, देखो भगवानों को भी जब जरूरत पड़ती है ना, तो भगवान को भी भगवान के पास जाना पड़ता है। जैसे विष्णु जी शिव जी के पास गए, तो सब एक दूसरे के पूरक हैं, सब इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे को वो आराधते हैं, एक दूसरे के आराध्य हैं। जैसे महासदाशिव विष्णु जी को की आराधना करते हैं, और माँ विष्णु जी हैं, वो हमेशा शिव जी की आराधना करते हैं, है ना। तो सब एक है। गुरु जी ने बोला ना, रब एक सब एक, तो किसी को लग ना जानो। अब क्या होता है, इन महीने में विष्णु जी योग निद्रा पे चले जाते हैं लंबी, तो इस टाइम जो संभालते हैं ना ब्रह्मांड का भार, वो शिवजी जी जागृत हो जाते हैं, और वो देख रेख में रखते हैं अपने कि कौन क्या कर रहा है। तो आप सोचो ये महीना कितना अपने आप में जागृत महीना है, जिसमें अगर हम गुरुजी का दिया हुआ पंचाक्षरी मंत्र ही है, वो भी बस शिवजी सदा सहाय इसलिए जोड़ा कि आपके साथ शिवजी की सहायता हमेशा जुड़ी रहे, तभी तो हम लोग बचे रहते हैं। हर पाठ को जितना करेंगे हम लोगों के सारे क्लेश शांत होते हैं, हमारे कर्म कटते हैं, हम एक अच्छी दिशा पे निर्देशित हो जाते हैं, बहुत कुछ होता है। मेरे जीवन में तो बहुत कुछ करा गुरुजी ने इसी मंत्र से। अब आते हैं कि जो शिवलिंग की महिमा क्या है। देखिए, शिवलिंग जो क्या है, उसके दाएं और गणेश जी विराजमान है, जो बुद्धि के देवता हैं। बाएं और कार्तिकेय जी विराजमान हैं, जो ब्रह्मांड की शक्ति के देवता हैं। तीसरी वहाँ पे अशोक सुंदरी, किसी को नहीं पता होगा, ये हमारे शिव जी और पार्वती जी की बेटी हैं, वो विराजमान हैं। और जो माँ पार्वती का हस्त है, वो शिवलिंग का आधार है, जो चारों मिलकर गृहस्थ जीवन का प्रतीक है। ये शिव परिवार है, शिवलिंग अपने आप में शिव परिवार है। तो जो अभिषेक कर रहा है वो पूरे अपने गृहस्थ जीवन में भी सफल होगा, सब शांति में रहेगी, सामंजस्य रहेगा, बुद्धि बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी, बच्चे आपके दीर्घायु होंगे, और आपके परिवार का आधार बना रहेगा, जो शिव पार्वती स्वयं बनाए रखेंगे। इतनी सुंदर बातें और अपने आप में जागृत वरदान, ये सिर्फ कहानियाँ नहीं है, ये घटित हुआ है। दुर्वासा ऋषि वाला जो प्रकरण है वो घटित हुआ है।
वेद व्यास वाला जी जो वाला प्रकरण है वो घटित हुआ है, जो ग्रंथों में संजोया गया है, जो पुराणों में संजोया गया है। शिव पुराण है और विष्णु पुराण है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पुराण हैं, स्कंद पुराण है, शक्ति पुराण है। तो इन सब में ये चीज़ें निहित हैं, बार बार निहित हैं। तो ये पुराण और ग्रंथ जब हमारे वेद व्यास, हमारे ऋषि, महर्षि, सप्तऋषि, जिनको सप्तऋषि वो हैं जिनको सबसे पहले ब्रह्म ज्ञान शिवजी जी ने स्वयं दिया था, उन्होंने आगे जाके फिर ये सारा ज्ञान दिया था। जो ऋषि वेद व्यास है वो तो चिरंजीवी हैं, आज भी जीवित हैं। और इनसे संबंधित तो मेरा एक बहुत ही बड़ा आध्यात्मिक अनुभव जुड़ा हुआ है, जो मेरे को अभी हुक्म नहीं है बताने का। ऋषि वेद व्यास जी से चिरंजीवी हैं, 8 चिरंजीवी हैं जो आज भी जीवित हैं। तो उसमें से 2 अंश तो अवतार हमारे महाशिव के ही हैं, एक नंदी और एक हनुमान जी। ये नंदी जो अवतार हैं वो भी माँ सदाशिव के ही हैं। हनुमान जी माँ सदाशिव का ही अंश है, जो जागृत है, जो आज भी हैं, पृथ्वी पर ही है। वेद व्यास जी आज भी जागृत है, विभीषण जी आज भी जागृत है, अश्वत्थामा आज भी जागृत है, जिंदा है, देखा है लोगों ने। मेरे को मेरे ध्यान में गुरु महाराज जी ने वेद व्यास से संबंधित एक बहुत अच्छा अनुभव दिया था। वो जब गुरु जी की जब इच्छा होगी तब बताऊंगी, अभी नहीं। तो बहुत आज हम सबको ब्लेसिंग मिली है एक्चुअली। ये मेरे से जो बुलवाया गुरु महाराज जी ने, मुझे ज्ञान दिया, ये सब के लिए ब्लेसिंग है आज, ओपन ब्लेसिंग है, नॉट ओनली फॉर मी, फॉर ऑल द संगस एंड फॉर ऑल द पीपल हु विल कम एंड लिसन दिस मिस्टीरियस स्टोरी, जो मुझे भी नहीं पूरी पता थी। मुझे भी अर्ध ज्ञान ही था, पूर्ण ज्ञान मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे दिया। वो भी मुझे इस लायक समझा जब मैं इस लायक बनी, काबिल बनी तब। अभी पता नहीं क्या क्या ज्ञान गुरु महाराज जी खोलते चले जाएंगे। मैं बड़ी आनंदित रहती हूँ। अब मैं अपने विकारों से डरती नहीं हूँ। अब सारा डर खतरा सब खत्म करके गुरु महाराज जी ने मुझे इस आध्यात्मिक ज्ञान की जर्नी पे डाल दिया है, विच इज़ वेरी ईजी फॉर मी राइट नाउ। परीक्षाएँ आज भी बहुत हो रही हैं, पर वो मेरे लिए सबक है, पाठ है, और जो मुझे ही मजबूत कर रही हैं। उसके साथ साथ गुरुजी महाराज बहुत ज्ञान दे रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान खोल दिया इन्होंने, जो मैं शुरू से जानना भी चाहती थी और मुझे कोई ज़रिया नहीं मिलता था। आप देखो, स्वयं बैठे बैठे गुरु महाराज जी स्वयं ही, ना मैं कोई ग्रंथ पढ़ रही हूँ, ना मैं कोई उपनिषद पढ़ रही हूँ, ना मैं कोई पुराण पढ़ रही हूँ, इतने बड़े बड़े रहस्य गुरु महाराज जी स्वयं ही मेरे अंदर से मुझ में जागृत कर रहे हैं। तो बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का, बहुत जितने शुक्राने करूँ उतने कम। और सावन की बधाई सबको एक बार फिर से। इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिए और आगे शेयर कीजिए। बहुत सुंदर ब्लेसिंग है ये मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड करके नहीं डाल रही हूँ या सत्संग नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग आज सबको प्राप्त हुई है। तो सब हंसते वसदे रहिए, खुश रहिए और निहाल रहिए, चढ़ती कला विच रहिए, डिवाइन फ्लो में रहिए, अपने मन को सैक्रेड प्लेस बनाइए और डिवाइन फ्लो के साथ इनकी डिविनिटी में अपना डिवोशन दीजिए और अपनी ड्यूटीज़ को पूरा डिसिप्लिन के साथ गुरुजी से मिलकर, गुरुजी से प्रार्थना करके उसे पूरा कीजिए और हंसते वसदे रहिए, खुश रहिए। जय गुरुजी, हर हर महादेव।